हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन है, आज का जो हमारा सुझाव है वो आज बिजनेस पर्पज से रहने वाला है। बिजनेस पर्पज बोले तो बिजनेस के ही ऊपर है, जैसे आपको ट्रेडमार्क कराना है, आईएसओ सर्टिफाइड कराना है और फसाई से लाइसेंस चाहिए, आपको एनजीओ बनवाना है, कुछ भी सेक्शन 8 कंपनी बनवानी है, उसके ही ऊपर बात करते हैं कि हमारी संस्था क्या क्या और अपनी तरफ से समाज को दे रही है। चलिए देखते हैं। यह अपना है ब्रिजबा काशी एजुकेशन, ये अपनी संस्था के ही तरफ से चलाया जाता है जो कि एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है। इट्स डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हम लोग गवर्नमेंट योजना के स्कीम के तहत जो काम कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की योजना है, जो कि मुख्यमंत्री की योजना है जो मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया भी है और इसकी आहर्ता भी मैं आपको लगे हाथ जल्दी जल्दी बता देता हूं। देखिए 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष, ठीक, तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 21 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, 8वीं पास न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद 5 लाख रुपए के उद्योग सेवा परियोजना पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण मिलने वाला है। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान है। ठीक है, अब बाकी वेबसाइट है, यहां से जाके वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे msme.up.gov.in पर जाके कर सकते हैं। और रही बात हमारे संपर्क सूत्र की, जिससे आप संपर्क साध कर अपने काम को करा सकते हैं, चाहे वो लोन की योजना हो या फिर कोई भी जैसे एनजीओ बनाना हो, सेक्शन 8 कंपनी बनाना हो, या फिर आपको सीएसआर बनाना हो, या फिर जीएसटी भरना हो, रिटर्न करना हो, कुछ भी एनीथिंग, हाउ टू एनीथिंग, कुछ भी करना हो आप हमारे इस संस्था से जुड़ के अपने काम को करा सकते हैं। देखिए मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को 7007652340, इस नंबर से आप व्हाट्सएप केवल करिएगा, ओनली फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, फोन आप नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा सारी चीजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रिजबा काशी एजुकेशन अभी फिलहाल में इन सब सारी चीजों पे काम कर रहा है, वो भी किसके साथ, अपने एनजीओ के साथ जो काम कर रहा है, एनजीओ के साथ। ठीक है, आइए देखिए ये है पहला क्या बन रहा है, पहला आपका बन रहा है यहाँ पे 12A, पहला 12A एटीजी न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो, 12A एटीजी का न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो। 12A मैं बता देता हूँ 12A और एटीजी क्या होता है। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, उसको क्या करना पड़ता है, उसके पास अर्निंग, मतलब जो भी चीजें बेच रहा है या सेल कर रहा है उसके पास तो पैसा आएगा ही या जाएगा ही, उसका हिसाब ही 12A एटीजी करता है। मतलब महीने के जो साल के मार्च में जो एंडिंग होती है उसी में सरकार को भरना होता है सारा कुछ, कि आपने क्या सेल किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजें 12A एटीजी के थ्रू आप अपना करा सकते हैं। इसमें आप बचा भी सकते हैं पैसा 12A एटीजी के थ्रू, कोई आपको देता है तो भी आपको जरूरत है और कोई लेता है तो भी जरूरत है। ठीक है, आपकी संस्था को। चलिए 12A एटीजी फाइनल रजिस्ट्रेशन ये भी होता है हमारे यहाँ। फाइनल रजिस्ट्रेशन 3 साल बाद होता है। पहले आपका प्रोटोटाइप हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाइसेंस, जैसे नहीं होता है लर्निंग, वैसे ये लर्निंग बनता है। ठीक, उसके बाद देखिए नीति आयोग एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन ये भी होता है हमारे यहाँ। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन ये भी होता है हमारे यहाँ। CSR 1 रजिस्ट्रेशन विथ डीएससी के साथ होता है, डीएससी सिंगल भी होता है। आयुष मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन ये भी होता है, आयुष मिनिस्ट्री में भी रजिस्ट्रेशन होता है। ट्राइबल मिनिस्ट्री रजिस्ट्रेशन ये भी होता है। अनुदान एनुअल रिपोर्ट पर ईयर, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट पर ईयर ये भी होता है। देख लीजिए, आगे बढ़िए, अब आगे दिखाता हूं क्या क्या और होता है, क्लियर कर लीजिए इसको। ठीक, ये हमारी संस्था काम कर रही है समाज के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, इसमें जो भी आप कह लीजिए, लेकिन है तो समाज का सेवा ही कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट, जैसे आपकी कोई संस्था है तो संस्था को ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट करवाते हैं हम लोग। ठीक, एनजीओ आईटीआर
5 विथ कंप्लाइंसेंस जो होते हैं, कंप्लीटेशन जो होते हैं, वो सारी हमारी संस्था कराती है। न्यू पैन अप्लाइड, संस्था का कोई अप्लाइड पैन कार्ड करना है, संस्था का पैन कार्ड अप्लाई करना है, मतलब कि आपने कोई सेक्शन 8 कंपनी डाली या छोटी सी आपने कोई भी दुकान आपने डाल दी, कोई भी संस्था आपने डाल दी, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पैन कार्ड लेना पड़ेगा सरकार के द्वारा उस संस्था के नाम पर, वो हमारी संस्था कराती है। टैन रजिस्ट्रेशन जो कि वो भी हमारी संस्था कराती है। LEI 1 ईयर के लिए ये जो होता है ये भी हमारी संस्था कराती है। लाई जिसको बोलते हैं ले। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमारी संस्था बनाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, सीएम योजना में प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी नेसेसरी कर दिया गया है 15 तारीख से। मतलब पहले इससे क्या होता था कि जो फॉर्म सीएम में आता था, सीएम योजना में ही उसी फॉर्म को लेके निकाल के प्रिंट आउट करके उसको भर के हाथ से आपने सबमिट कर दिया, वो आपकी परियोजना रिपोर्ट मान्य हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल सीए के द्वारा ही मान्य हो रहा है, केवल सीए के द्वारा। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। अब देखिए ISO नॉन IAF ये भी बनाती है हमारी संस्था। ठीक, आगे देखिए IAF ISO जो होता है वो भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, मैं इसका एक ब्रीफ वीडियो एक दिन बनाऊंगा कि कौन किसके लिए। मैं अभी शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं कि क्या क्या मेरी संस्था करवा रही है अभी समाज के लिए। PF ESI रजिस्ट्रेशन भी हमारी संस्था करवा रही है अभी। आगे देखिए लोगो रजिस्ट्रेशन भी हमारी संस्था करवा रही है। लोगो रजिस्ट्रेशन मतलब आपका कोई एक लोगो होगा, उसका भी एक रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास होता है, वो लोगो रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था करा रही है अभी। ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वो भी हमारी संस्था करा रही है। ट्रेडमार्क मतलब आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको ट्रेडमार्क एक होता है मार्का टाइप में, वो आपका लिख के कहीं पे भी आप टांग सकते हैं अपने गेट के सामने भी। ठीक है, कि हमारा ये ट्रेडमार्क है। 5 गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो अलग से बनते हैं वो भी बनाती है हमारी संस्था। ठीक है। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल रजिस्ट्रेशन ये भी हमारी संस्था कराती है। लेटर हेड भी प्रोवाइड करा देती है। लेटर हेड जैसे आपकी संस्था का कुछ भी बनाना होगा वो भी बना देती है। न्यू सेक्शन 8 NGO रजिस्ट्रेशन, इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं या देश में कुछ नया करना चाहते हैं जो कि हमारे समाज में कुछ समाज की भलाई के लिए अच्छा हो, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नौकरियां बची नहीं है, जो नौकरियां बची हुई हैं वो नौकरियां इंडिविजुअली बची हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है भैया यूपी की या फिर कोई भारत की कोई भी वैकेंसी आ रही है, उसमें जो वैकेंसी आ रही है वो अढ़ाक पे आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है। तो इसके मद्देनजर देखते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप खुद का बिजनेस करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको प्रोत्साहित भी कर रही है। 5 लाख का लोन ऐसी इसीलिए तो दे रही है आपको कि आप बिजनेस खुद का डालें, खुद करें और 2-4 लोग को काम भी कराएं। तो ये आपका है। अब देखिए MSME रजिस्ट्रेशन भी हमारी संस्था करती है। ये सारे सर्टिफिकेशन के लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। और आगे देखिए GST फिलिंग भी हमारी संस्था कराती है। GST रजिस्ट्रेशन भी हमारी संस्था कराती है। GST रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट कर लीजिए सारे चीज। देखिए इंडिविजुअल ITR विथ कंप्यूटेशन। इंडिविजुअल भी मतलब व्यक्तिगत भी भरती है। PVT मतलब प्राइवेट कंपनियां, LTD कंपनियां, LLP कंपनियां। ठीक है, ये सारे कंपनी है। रजिस्ट्रेशन, ये सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी हमारी संस्था करवाती है। ठीक है। चलिए यूपी गवर्नमेंट स्कीम, जो भी यूपी गवर्नमेंट की स्कीम, अभी मैंने CM योजना के बारे में बहुत सारा बताया होगा आपको अपने ही YouTube चैनल पे। ठीक है, वो अपने संस्था के ही द्वारा मैं करा रहा हूं, श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति। तो इसी स्कीम की मैं बात कर रहा हूं। यूपी स्कीम, जितनी भी स्कीम आती है उन सब सारे में रजिस्ट्रेशन कराना, उसको पास कराना, उसको सारी चीजें कराना हमारी संस्था करवाती है उसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग समाज सेवक के रूप में समाज में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो दायित्व बनता है कि समाज में सेवा करें। चलिए PM विश्वकर्मा योजना भी एक केंद्र की योजना है। ये भी राज्य और केंद्र दोनों में चल रही है। वो PM है, एक CM भी चलती है। ठीक है। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी आपका देखिए सेंट्रल और स्टेट दोनों में चल रहा है। सेंट्रल और स्टेट
दोनों में ये चल रहा है। सीएम 5 लाख योजना जो मैंने अभी बताया होगा आपको, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, यूपी के लोग इसका लाभ ले लीजिए, क्योंकि ये योजना बार बार नहीं आती है। ठीक है, इस योजना के तहत जो भी बिजनेस करना है, 300 से भी ज्यादा बिजनेस, अभी 69 बिजनेस और ऐड हो चुके हैं उसमें, यानी 369 बिजनेस अभी आप इससे कर पाएंगे। 369 बिजनेस अभी लेटेस्ट की न्यूज में बता रहा हूं, अभी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं आप। चलिए, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये देखिए, ये जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका भी हम लोग पूरा फॉर्म फिल कराते हैं और कंप्लीट वर्क करते हैं। MYSY, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसका भी हम लोग फॉर्म भरवाते हैं और काम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आपका कोई भी काम हो, इस नंबर पे संपर्क करें। ऑल ओवर यूपी के लिए सीएम योजना है, और ये आपका 5 लाख की योजना है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर वाले ये तो, और ये प्राइम मिनिस्टर वाले, ऑल यूपी वाले भी भर सकते हैं, सेंट्रल वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, यूपी ऑल स्कीम के लिए बहुत सारी स्कीम अभी यूपी में चल रही है, तो आप यूपी से हैं तो यूपी वाले संपर्क करें, अगर आप सेंट्रल से हैं तो सेंट्रल से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो है संस्था है पूरे यूपी से लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया पे, पैन इंडिया पे काम कर रही है। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, केवल और केवल व्हाट्सअप करना है। ठीक, व्हाट्सअप से आपको रिप्लाई मिलेगा, क्या आपको डिटेल चाहिए, सारी डिटेल वहीं से आप भेजिए, वहीं से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी संस्था है, जैसा कि मैं जिसके बारे में बता रहा था, श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारी एनजीओ, इसी के थ्रू हम लोग काम करते हैं समाज के सेवक के रूप में। ठीक है, ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कुछ मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए, डिटेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारे कॉलें अगर आएंगी तो फोन बंद करना पड़ जाएगा। तो प्लीज कृपया करके आप लोग व्हाट्सअप ही करें, इस पे व्हाट्सअप नंबर इस पे है, व्हाट्सअप करें, या ज्यादा से ज्यादा आप यूट्यूब पे मैसेज करें, एक एक मैसेज का जवाब दिया जाएगा यहां से, और पूरा काम, जिसका भी किसी भी फील्ड में काम हो या बिजनेस को स्टेबल करने की कोई बात हो, वो सारी चीजें यहां से बताई जाएंगी। हमारी ये संस्था रजिस्टर्ड है किस पे, आपका एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप चेक कर सकते हैं, और ये संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये हमारा QR कोड है। संस्था में आप डोनेट करना चाहते हैं, समाज सेवक, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं, तो ये हमारा QR कोड है, इस पे आप दान दे सकते हैं, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात, हम आपको ये समय समय पे ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट की लाते रहेंगे, और जो भी सारी चीजें गवर्नमेंट में नई या अभी अपडेटेड आती रहेंगी, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, नए वीडियो की फिर तैयारी करते हैं, और फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।